नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। तो भैया 11 और 12 फरवरी को लखनऊ में मुलाकात हो सकती है। इसके आगे पीछे मुलाकात वृंदावन में, और अभी फिलहाल तो हम गाजियाबाद में। विवाह बाधा शांति महायज्ञ में भाग लेने के लिए कार्यालय के दिए गए किसी भी नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। विवाह में अवरोध आ रहा है या विवाह हो करके चल नहीं पा रहा है, तो शिवरात्रि के पावन अवसर पर इसका लाभ आप अवश्य लें, यह हम निवेदन करते हैं। मित्रों, हर रोज रात में 10 बजे हम लाइव होते हैं अपने इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर जहां आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हर रोज रात 10 बजे लाइव निःशुल्क आपके प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, तो आप जरूर जुड़ा करिए। रात 10 बजे लाइव हमारे साथ संतोषी लाइव इस नाम से हम कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। रात 10 बजे बिल्कुल खा पी करके आराम से बैठिए और आनंद उठाइए। उसमें बहुत सारी जानकारियां औरों के माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं और अपना फोन भी लगा सकते हैं। विवाह बाधा शांति महायज्ञ के अलावा अगर आप हमसे मिलते हैं तो वार्षिक भविष्यवाणी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं हमारे हाथों से मिलने पर। यह हमने कंटिन्यू कर दिया है। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे अब आज का पंचांग। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है आज। चंद्रमा कन्या राशि में, नक्षत्र हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है। योग रहेगा धृति, तदनुसार दिनांक 6 फरवरी दिन शुक्रवार के दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 से 12 और गुलिक काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है। इसमें आरंभ ही नहीं किया जा सकता। किसी भी, जैसे भूमि पूजन है, नींव है, गृह प्रवेश है, ये सब राहु काल में अवॉइड किया जाता है, या किसी यात्रा का शुभारंभ है, अवॉइड किया जाता है। और गुलिक काल वो समय होता है जब आप आरंभ कर सकते हैं, काम आपके बनते हैं। तो आइए मेष से लेकर मीन तक अब जान लेते हैं पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, छठे का चंद्रमा और चतुर्थेश का नक्षत्र। पढ़ाई के लिए तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव ये महसूस करवाएंगे। पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी क्योंकि छठे में है। व्यापार, पैसा ब्लॉक कर लीजिए, जो करना है, फंस जाएगा पैसा। व्यापार की स्थिति तब बेहतर हो सकती है जब आप विवेक का काम करें, विवेक से काम करें और रिस्क ना लें। प्राइवेट सेक्टर तो फिर भी अच्छा है, संतुलन है। प्राइवेट सेक्टर में प्रभाव आपका बढ़ा रहेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और बेहतर करने के लिए आपका प्रयास सफल होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। दाम्पत्य जीवन कई प्रकार से आपके लिए चैलेंजेस दे रहा है। पति पत्नी के बीच कई प्रकार से आपके लिए चैलेंजेस है। सावधानी पूर्वक इसको निभाएं। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो घुटने की तकलीफ होगी आज। उपाय क्या करना है? मेष राशि, भगवान गणेश को आज एक दूर्वा अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज पॉजिटिव फील करेंगे। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। कन्या राशि में चूंकि है चंद्रमा, तो वृषभ वालों के लिए पंचम में पड़ता है। पढ़ाई के लिए तमाम प्रकार के झंझावात, विरोधाभास आपको परेशान कर सकते हैं। शिक्षा की स्थिति कहीं से भी आपके लिए फेवर नहीं करेगी। व्यापार, हर संघर्ष को दूर करने का अवसर है। बिजनेस की स्थिति को आप संघर्षों में, मतलब ये दूर हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव प्रारब्ध से सद कर्म है। शिक्षा पूर्णता को प्राप्त हो रही है। व्यापार कष्ट दे रहा है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सावधानी बरतें।
प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर संतुलन देगा आपके निमित्त। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर कर सकते हैं अवश्य करें, अपने निमित्त करें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए जागृत स्थिति है। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत है, अभूतपूर्व है, हर प्रकार से अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो बैक की प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या अचानक आपको परेशान कर सकती है। उपाय क्या करना है? अंगारकाय नमः। वृषभ राशि, मंगल का एक खास मंत्र जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष आंतरिक बल अद्भुत रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में आई। बिना किसी अवरोध के आपके लिए आज अनुकूलताएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुकूलता है। आज प्रसिद्धि बढ़ेगी, पढ़ाई के द्वारा कुछ विशेष उपलब्धियां अर्जित करेंगे। व्यापार में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कुछ न कुछ आपके लिए तनाव पैदा कर रहा है। बिजनेस स्ट्रगल देगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अब बेहतर परिणाम प्रदान कर रहा है। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी साधना हो, साधते हुए आगे बढ़ें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर होगा। चतुर्थ का चंद्रमा है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो खांसी जुखाम और ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, क्योंकि चौथा भाव छाती का होता है और चूंकि द्वितीयेश का नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। आज उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर सम सोमाय नमः चंद्रमा का ये मंत्र जप ले। शुभ रंग आगे बताएंगे। आज सबसे सकारात्मक पक्ष आंतरिक प्रसिद्धि होगी, मतलब स्वयं से अंदर से प्रसन्न रहेंगे। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा में पूर्ण रूपेण पूर्णता है। व्यापार थोड़ा सा परेशान कर रहा है, सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। बिजनेस आपके लिए आज स्ट्रगल देगा। प्राइवेट सेक्टर अलग प्रकार से संतुलन दे रहा है, बैलेंस संतुलन दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर को सावधानी पूर्वक साधें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल हर तरह से अनुकूल है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? गणपतये नमः ये मंत्र जप लीजिए। कर्क राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष आज मित्रों के साथ बेहद बेहतरीन समय बीतेगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव के बीच कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। पढ़ाई अच्छी होगी, शिक्षा में सुधार होगा। कहीं नई जगह एडमिशन आदि के लिए भी समय अनुकूल है। व्यापार आपके लिए टफ समय दे रहा है, चैलेंजेस देगा। बिजनेस में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तमाम ऐसे अवसर मिलेंगे जहां पर आपको चैलेंजेस मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हर प्रकार से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र सुधार की तरफ है। गवर्नमेंट सेक्टर में हर तरह से सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन आपका आनंद पूर्वक आगे बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल आनंद पूर्वक आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ भी खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष सिंह राशि, आज आंतरिक नियंत्रण होगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान भैया। अब तो आपको आज कुछ सोचना ही नहीं है। शिक्षा में दिव्य सफलता के योग हैं।
प्रमाण पत्रों की बाढ़ सी आ जाएगी। व्यापार के लिए जो संघर्ष था वो समाप्त है। बिजनेस में कुछ बेहतर विकल्प प्राप्त हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में यात्रा का विशेष लाभ मिलेगा। नई नौकरी की संभावनाएं प्रबल होती हैं। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी आपने संभाला है वो आप संभलते हुए आगे लेके जाएं। दाम्पत्य जीवन आपके लिए बेहतर विकल्प दे रहा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो स्वास्थ्य के मामले में आज कमर दर्द की शिकायत और नेत्र दोष हो सकता है। कन्या राशि वालों को उपाय के तौर पर अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन किसी से उलझना नहीं है और आप उलझेंगे भी नहीं। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 54। तुला राशि, द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता, विदेश से कुछ विशेष लाभ के योग, विदेश जाने का शुभ अवसर। व्यापार तनावपूर्ण स्थिति में है। बिजनेस बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, व्यापार को लेकर के सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर विकल्प दे रहा है, अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। सरकारी क्षेत्र को अगर आप साध सकते हैं तो अभी साध लें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए सध रहा है। दाम्पत्य जीवन इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा, थोड़ा संभालना होगा। पति पत्नी के बीच तालमेल को बेहतर करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? दुम दुर्गायै नमः, माँ दुर्गा का ये खास मंत्र जप लीजिए। बस। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में आई। बिना किसी उतार चढ़ाव के आज गजब का संतुलन सध रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग है। व्यापार आपके लिए कुछ टफ सिचुएशन देगा। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर विकल्प देगा। प्राइवेट सेक्टर में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सरकारी क्षेत्र को अपने ऊपर साधते हुए आगे बढ़ना होगा। दाम्पत्य जीवन बैक की प्रॉब्लम और आंखों की समस्या के चलते, मतलब ये समस्या स्वास्थ्य की है लेकिन इसके कारण मैरिड लाइफ में भी असर पड़ेगा। क्या उपाय करना है? आज अपने दाहिनी हथेली पर कच्चा दूध लें और शिवलिंग पे अर्पित कर दें। बस इतना सा करना है। वृश्चिक राशि वालों को परम लाभ मिलेगा। शुभ रंग बताएंगे सबसे सकारात्मक पक्ष, आज प्रत्येक क्षेत्रों से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, मजबूत होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 56। धनु राशि, चंद्रमा की स्थिति अब आपके दसम भाव में आई। पढ़ाई के लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न हो रही है। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, स्मूथ चलेगी शिक्षा। धनु राशि दसम में चंद्रमा है। व्यापार आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बिजनेस में बढ़ेगा, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। कहीं ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता हो सकती है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है। गवर्नमेंट सेक्टर शुभ स्थितियों के साथ चल रहा है। दाम्पत्य जीवन बिना किसी चिंता के अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। पति पत्नी के बीच अनुकूलताएं रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो बैक की प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या हो सकती है आज। धनु राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष और उपाय क्या है? प्रयोग के तौर पर आज भगवान शिव का ध्यान करते हुए भस्म का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज मानसिक बल बलवान होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 58। मकर राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ यात्राओं की संभावनाएं बनती हैं। पढ़ाई किसी न किसी कारण प्रभावित हो रही है। व्यापार अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। बिजनेस में सकारात्मकता है, अनुकूलताएं हैं। प्राइवेट सेक्टर आपको सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट सेक्टर प्रभावी रहेगा, मतलब एक्टिवेटेड रहेगा।
सेंटर में रहेंगे, केंद्र बिंदु रहेंगे आज अपने सरकारी क्षेत्र में जो काम करते हैं मकर राशि वाले, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो विवाद बढ़ेगा। सप्तम से तृतीय में चंद्रमा की उपस्थिति है, वो भी कन्या राशि में है, हस्त नक्षत्र में है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज मां दुर्गा को प्रणाम करके, अच्छा स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की समस्या मैक्सिमम बढ़ेगी मकर राशि। उपचार, भगवान गणेश को सुपारी अर्पित कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज मानसिक द्वंद्व से बाहर निकलेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति अष्टम में आई तो पढ़ाई प्रभावित कर देते हैं, ये शिक्षा पूर्ण नहीं होने देंगे, कुछ न कुछ कारण बनेगा। व्यापार बेहतर विकल्प है, बिजनेस में आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अद्भुत है। प्राइवेट सेक्टर तनाव तो दे रहा है लेकिन आप परेशान हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र हर तरह से आपके लिए अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अनुकूलताओं में आपका समय लगेगा। दाम्पत्य जीवन, कुंभ राशि, विवाद जन्म ले रहा है, आप उस पर अंकुश लगा सकते हैं। स्वास्थ्य, कमर दर्द की शिकायत और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? भगवान गणेश का ध्यान कर ले, गंग गणपतये नमः का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, गुप्त चिंताओं से बाहर निकलेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन, चंद्रमा की स्थिति सप्तम में आई, हर विवाद से बाहर निकलने का अवसर मिल रहा है। पढ़ाई खूब अच्छी हो रही है, शिक्षा में आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार टफ था, बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मानसिक द्वंद्व दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर को संभालें। सरकारी क्षेत्र परिस्थितियों के अनुसार बहुत अनुकूल नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर को शुद्ध करने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन एक बेहतर प्रभाव दर्शाएगा, पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर होगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो लीवर की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को फल का दान कर दे। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन मन चंचल और प्रसन्न रहेगा। भाई चंचलता भी कई बार सकारात्मक हो जाती है। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। दिनांक 6 फरवरी को सफल करने के लिए क्या उपाय करना है? तो बाबू आज दिन सफल करना चाहते हैं तो आप बस उल्टी हथेली पर 3 बूंद गुलाब जल ले लीजिए और सम सोमाय नमः कहते हुए अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। चंद्रमा अपने नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र में है। देखिए मेरा कोई भी प्रयोग हवा में नहीं होगा, तार्किक होगा। तो चंद्रमा जल है, लिक्विड है। बायां अंग चंद्रमा का होता है, बाएं हाथ में रखवाया। मंत्र चंद्रमा का है, तर्क सहित है। कैसे कोई काटेगा और क्यों काटेगा? फायदा लेना है तो कर लीजिए। राधे राधे। चर्चा करेंगे अब आज का भाग्याक्षर। मेष, ख अक्षर वृषभ, प मिथुन, य अक्षर कर्क, ग सिंह, भ अक्षर कन्या, च तुला, र अक्षर वृश्चिक, म धनु, ग अक्षर मकर, ल कुंभ, भ अक्षर मीन, ध। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। और अब आज का दिनांक 6 फरवरी का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका 6 फरवरी को जन्मदिन हुआ उनके लिए क्या उपाय रहेगा जिससे पूरा वर्ष उनका अच्छा बीते? 2 लोगों को भोजन करा के 3 पीपल के पौधे कहीं लगाएं और किसी सफाई कर्मचारी को नमक का दान कर दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है 6 फरवरी के दिन, रुद्राभिषेक करवा के महामृत्युंजय मंत्र से पति पत्नी मिलकर के यज्ञ कराएं, हवन करें और 1 माला गायत्री मंत्र से हवन करें और 3 बरगद के पौधे अपने हाथों से कहीं अवश्य लगा दें। आज के अंक में इतना ही। 3 जानकारियां पुनः दे देते हैं। 11 और 12 फरवरी को आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। इसके बाद 15 फरवरी को आप
शिवरात्रि के पावन अवसर पर दाम्पत्य जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निर्मूल नाश के लिए विवाह बाधा शांति महायज्ञ का हिस्सा बन सकते हैं एवं वार्षिक भविष्यवाणी भी प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।